वेरी मच। हो गया स्टार्ट? Good afternoon, everybody. My name is Mamta. हे भगवान, मैं इस नाम से बड़ा डरता हूँ बिकॉज माई बेटर हाफ नेम इज ऑल्सो सेम। यस मैम। And I am mother teacher. गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड Teach ब्लेस to यू। UKG class. थैंक यू मैम। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? As a teaching, बस मैं तो एक ही वैसे बच्चों को भी यही कहती हूँ, ऑलवेज की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि जब भी हम कुछ भी चाहते हैं, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हम उसके लिए कुछ भी ट्राई करेंगे तो इट मीन्स हमें उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा ऑलवेज। तो मैं अपने बच्चों को भी स्कूल में भी, इवन कि घर पे भी, जब भी बच्चा थोड़ा सा होता है कि मम्मा ने ये नहीं होता, ये नहीं कर सकते, बट नो बेटा, यू कैन ट्राई। अगर आप ट्राई करोगे तो आप कुछ ना कुछ उसको आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो करते भी हैं मैं सर। सुपर्ब सुपर्ब। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने कोशिश की ये वर्कशॉप कुछ अच्छी जाए। डेफिनेटली इसका रिजल्ट तो आपको ही मिलेगा, सभी याद रखेंगे आपको। मैम एक्चुअली पता क्या है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मैं एक इंसान के बारे में आपसे कुछ कहना चाह रहा था, तो मैं उस इंसान को यहां बुलाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा उस बंदे के बारे में कुछ। कभी भी मैंने उनको किसी भी वर्कशॉप में किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया। थैंक यू ममता मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक ना सर है, बहुत केयरिंग और मतलब एक अच्छा इंसान भी। थक तो नहीं गए? ओ अपा बच्चन वाले कितने थक दे है ना बलात। गॉड ब्लेस यू, जीते रहो। एक सर है राजदीप सर, मैं उनको यहां बुलाना चाहता हूं। पॉसिबल ही नहीं। मैं एक्चुअली इमोशनली आई मीन सेइंग समथिंग। Actually, first of all, Rajdeep, kindly introduce yourself and your form and everything. My name is Rajdeep Singh. I am from UFS Learning, looking after this area from last 6 years, and I have a total work experience of 12 years in this field, working as a Deputy Zonal Manager. मुझे first time I just came to know that he's Deputy General Manager. Really? I never knew this. Please, please. Really, it's a surprise for me. And secondly, what is the plus point of Rajdeep sir? He calls me, Vipin sir, how are you? मैं कहूँगा I'm good. विपिन सर ਆਪਾਂ ਇੱਕ वर्कशॉप करनी है, ਤੁਸੀਂ प्लीज आ जाओगे? थोड़े कोल टाइम है? मैं कहूँगा हाँ कोई गल नहीं राजदीप, I'll be there. I really never knew that he is Deputy General Manager. Really, it's a surprise for me. Okay, he's so down to earth. फिर he'll ask me so many other questions. Are you comfortable? फिर जब मेरी वर्कशॉप होनी है तो रात को इन्होंने मैंने कॉल करके कहना कि सर ठीक हो, सवेरे पहुंच जाओगे? मैं कहा हाँ। फिर जब मैं सवेरे चलूंगा तब पूछोगे कितने हो, पहुंच गए? हाँ। फिर मैं कहूँगा अच्छा तुसी इतने पहुंच गए, वेरी गुड। जब तक मैं नहीं स्कूल च एंटर करांगा ये नहीं आंदे अंदर, चाहे पहला पहुंचन बाद च। He's such a nice soul. Who knows the firm? People know him. I've done so many workshops with him. He's so gentle and so humble. Means that reality, I'm telling you in reality, he's truly a Gursikh and truly a man of patience. मतलब इतना कुछ मैं इनसे सीखता हूं। नहीं, I'm not, मैं पहली बार बोल रहा हूं ऐसा, पहली बार बोल रहा हूं। रियली मतलब इसके लिए ना मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, और आज रिस्पेक्ट 10 टाइम्स बढ़ गई जब इन्होंने बोला आई एम डेप्टी जनरल मैनेजर। सो डाउन। मुझे ना मेरे एक वीक पॉइंट है, जो जमीन से जुड़े हैं लोग मेरे लिए वो सबसे बेस्ट लगते हैं। तो आई मेट वंस डॉक्टर कलाम, वो नीचे बैठ के बात कर लेते थे, हैं वो मतलब सच सिंपल पर्सन लगते नहीं था। And I got a chance to meet Dr. Manmohan Singh as well. He's too very, simple person. I met Dr. Joginder Singh ji, who was CBI Chief of India. I met Dr. GVG Krishnamurthy. I met so many high-profile dignitaries. तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये लोग इतने बड़े हैं। और ये सबसे पहली निशानी है किसी अच्छे बड़े इंसान की कि वो दूसरे को छोटा मत होने दे। Thank you. And he is really a great personality. Thank you बेटा। बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरे को छोटा महसूस
ना होने दें। तो प्रिंसिपल मैम आ जाइए प्लीज। हाँ, तो और कोई कुछ कहना चाहेगा? एनी क्वेश्चन? सिंस इट इज, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं मैं लिख के तो लाता नहीं हूँ, जब मैं जाऊंगा रास्ते में गाड़ी में तो याद आएगा, अच्छा यार ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट रह गया। यही अच्छे टीचर की निशानी है, क्लास के भाई यार मैंने ये तो बताया ही नहीं। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन यू आर नॉट वर्किंग। सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए। जितना आप डिससेटिस्फाइड रहोगे उतना आप ज्यादा सीखोगे, मेरी सोच ऐसी। सो एनी टीचर लाइक टू से समथिंग? अच्छा अच्छा, कम बोथ ऑफ, anybody wants to say something, then we'll wind it up. Yes sir, you want? Sir, excellent. Sonia ma'am will fill till anybody comes. Yes ma'am. Excellent, sir. Yes ma'am, आइए। काफी चेंजेस सर, जितनी वर्कशॉप हमने अटेंड की है सबसे अलग थी चेंज था कुछ। मैं आपको इन नट इन शेल बताना चाहता हूं। एक पिक्चर आई थी शोले, उसमें शुरुआत ट्रेन से होती है, एंड भी ट्रेन से होती है। शुरुआत अमन मैम ने की थी, एंड वही करेंगे, लेकिन मैम विल से समथिंग। एंड थैंक यू सोनिया मैम, गॉड ब्लेस यू। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਐਂਡ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, 3-3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜੋਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਬ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਮਝੀਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਹੈ ਉਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਹਤ ਬਾਜੇ ਧੁਰਾ
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਵੀ 250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖੋ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜੋ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਟੀ ਜਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ 350 ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜੋ। ਸੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਵਾਈਜ਼ ਬੜੇ ਓਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਆਪਨੇ 3 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਪੀਪਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, मैं ना मतलब whatever I earn, I donate 10% to the the समात कहते हैं ना। तो इसी तरह ही ना मतलब अपने ते खर्चा कराया करो थोड़ा जा। जो साढ़े कोल हले तो आप मतलब हल तो सानू खुद नहीं लोड़ है, ठीक है। ते अपने ते ना अपने looks ते you should be extra caring about yourself and all। और मतलब ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये अगर आप अपने ते लगावांगे, हुण मैं तां देखो जी मैं तुहानूं सच्ची गल दसां, मैं कहना भी दुनिया 'च मेरे तो ज़्यादा सोहना बंदा ही नहीं कोई, सच्ची कह रहा। मैं घंटा घंटा शीशे नाल खड़ा होकर गल करदा, मैनूं टाइम नहीं मिलता, वैसे कह रहा राइट। तो लॉजिक ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े अंदर एक स्पार्क होना चाहिए है। जो तुसीं हुण मतलब कहंदे ना भी वो बुझा होया दीपक, तुसीं क्लास च अंदर एंटर किया, जिंदगी बस जी लो, दुनिया में आए हैं जीना पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा, चलते हैं, जो नहीं होना चाहिए। एक जहाज है मैम, जेट एयरवेज इज गोइंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू बैंगलोर, ओके। एंड एयर होस्टेस विल से नाउ कैप्टन विल स्पीक टू द, आ भी गया जहाज देखो, ओके। नाउ Captain says, we are right now flying over Nagpur at a height of 45,000 feet. I am Captain Sandhu, co-captain Mr. Kohli. Thank you. ਹੁਣ ਕੋਹਲੀ कैप्टन वाइस कैप्टन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ कैप्टन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ MD ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ, हेलो Mr. Chinnaswamy, we are flying at a height of 45,000 feet. तनख्वाह बढ़ाना कि क्रैश कराइए? See, for us, the classroom, the school is an aircraft and students are passengers. It is our duty not to work for the airline, it's our duty to work for the passengers. Safe takeoff and safe landing will be, that is our dharma and karma. Am I right? इस करके for me all teachers are alike, all students are alike. What we are doing, even politicians, top politicians, honest politicians are not doing. We are the true backbone of our country. एक स्कूल खोल दोगे तो 2 जेला बंद हो जाएंगियां, और एक स्कूल बंद करोगे तो 4 जेला खुल जाएंगी। तो यू आर डूइंग ग्रेट सर्विस टू द नेशन। प्राउड टू बी अ टीचर। अपनी कार के पीछे स्टिकर लगाओ, प्राउड टू बी अ टीचर। सो थैंक यू ऑनरेबल मैम। थैंक यू सो मच सर। सारे स्टाफ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। So final words by the person who started. I think ma'am should we they are not willing to go. Yes. Thank you so much, sir, for this incredible session that we all attended today. So, words जो कम लग रहे हैं मुझे आज, क्योंकि सरबजीत मैम ने इतना अच्छा सम अप किया है कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं और क्या कहूँ। बट ये है कि हाँ, आज का जो सेमिनार रहा फन लर्निंग था, इट वॉज कि
जो स्टार्टिंग में ही हमने माइंड सेटअप होता है ना बोर्डम वाला, दैट वाज नॉट देयर. सो जो भी सीखा, बहुत चीज़ें प्रैक्टिकली लाइफ में एप्लीकेबल हो सकती हैं, हम कर भी सकते हैं. जो जो चीज़ें हैं सर से सीखी हैं, आई थिंक वी शुड ऑल फॉलो, है ना. सो वंस अगेन सर, थैंक यू फॉर दिस इनक्रेडिबल सेशन दैट वी अटेंडेड टुडे. और अब हम जाके यूट्यूब पे भी ज़रूर देखेंगे. Thank you all, and I request Honorable Principal Ma'am, despite her, getting unwell, not properly, but I request you for 1-2 minutes to join us, and big round of applause for Ma'am. Please sit. Have a seat, all, please. So, good afternoon once again, all of you. So, dear teachers, firstly, I want to ask to you. So, how did you feel today? Means, tell honestly everything. Wait a minute, I'll go out. No, sir, be here only. So, please. क्योंकि मजा तद है ना, वो मुंह तो हर बंदे ही बोलेगा. नहीं, कोई बात नहीं. सर ने पहले ही बोल रखा है. झूठ बोले कुत्ता काटे. हाँ, नहीं कि आप सामने बोल सकते हो. So, how did you feel? So, did you learn something? कुछ सीखा आप लोगों ने? So, do you want to apply? Will you apply? Sure? देखो, हमारा जो टॉपिक था ना, बिल्कुल जनरल सा टॉपिक था. जैसे हम लोग वर्कशॉप्स में मैक्सिमम टॉपिक्स वगैरह इंक्लूड करते हैं कि हमने ये वाला टॉपिक कर दिया, एनईपी के बारे में बता दिया या कुछ. आपको बिल्कुल जनरल सा टॉपिक था कि आपने बच्चों के साथ अपनी मेन थिंग इज इफेक्टिव टीचिंग, है ना. तो इफेक्टिव टीचिंग को किसके साथ करना था? अफेक्शन के साथ, है ना. सो मैंने तो ज्यादा मतलब पार्ट नहीं यहाँ पे प्रेजेंट थी, बट स्टिल आई वॉट एवर आई ऑब्जर्व, आई थिंक सो कि सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर मोटिवेशनल और यू कैन से द फनी पार्ट, जिससे कि आपने टीचर्स को पूरा एंगेज करके रखा, एंड दे ऑल पार्टिसिपेटेड ऑल्सो. और उनके फेसेस से पता चल रहा है कि नहीं, वो स्लीपी फील नहीं कर रहे. मैम मेरे पास ना एक गॉगल है ब्लैक, तो आई यूज टू वियर दैट. तो somebody says तू फुक रहा है. मैं क्या, इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗੋਗਲ ਦੋ ਹੀ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, या तो फ्लू होया हो या धुप बहुत होवे. कहना तेन फ्लू है, मैं झूठ बोलता. मैं कहा यस. एक्चुअली वो मीटिंग होती थी 2-2 घंटे की, मैं आंखें बंद करके किसी को पता नहीं सो लेता था, तो मैं नहीं उतारता था. वो बंदा बोलता तू रात को भी लगा के रखता. मैं कहा फ्लू है. अच्छा, उसका फायदा ये होता था आले दुआले कोई बैठता नहीं था. तो लॉजिक इज दिस के ना, इसी तरह से क्लास है. बच्चा जो है ना, वो ऑलरेडी पढ़ाई को पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि उस वक्त के, या जैसे भी पेरेंट्स को वो टीचर्स नहीं अच्छे मिले होंगे, तो वो पेरेंट्स भी ऐसी, वही फिर मेंडल हेरिडिटरी लॉ, तो वही आनुवंशिकता का नियम आगे चलता है. लेकिन फैक्ट क्या है? वी आर क्रिएटिंग नेशन, वी आर बिल्डिंग नेशन. तो हंस दोगे तुम, हंस देगी दुनिया. रोओगे तुम, ना रोएगी दुनिया. तो आप अगर खुद ही आपका फ्रेम अच्छा नहीं है फेस का, तो हाउ यू कैन टीच? वो जो बच्चे हैं वो कम करप्ट हैं, और उनको बहुत प्यार से आप सिखाओगे, वो दिल से बात करते हैं. मेरा ये पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. बच्चे बहुत प्यार करते हैं, और सितंबर 5 को वो कई टीचर्स को बड़े दिल से कार्ड बना के देते हैं, कई टीचर को जबरदस्ती बना के देते हैं. और लेकिन एक मैं आपको बोलूं, दीमक लकड़ी को खा जाती है, और स्कूल के अंदर डटी पॉलिटिक्स स्कूल को बर्बाद कर देती है. तो आपस में आपके कुछ भी डिफरेंसेस हों, वो बैठ के सॉर्ट आउट करो कि मैम मैंने आपसे एक बात करनी है, आपने कुछ ऐसा बोला था कल. नहीं, मैंने तो नहीं बोला. अच्छा सॉरी मैम, मैं तो 2-3 दिन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि ये उसी ने आग लगाई है. नहीं, मैंने तो पता भी नहीं है. फिर आपने मेरे से ऐसी टफ लुक्स क्यों दी? मैडम तुसी की सोचते हो, ये मैं हूँ आवा दे, मैं क्लास तो चलो ठीक है, मैं झूठा मोटा भी हंस ला. कई बार कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे ने, इस करके अपना दिमाग उहदे विच लग्या हुंदा है, दूजा बंदा सोचदा एटीट्यूड दिखा रहा है. एम आई राइट? तो आपस में आपकी बॉन्डिंग बड़ी जरूरी है. स्कूल एक ट्री की तरह है, ये बड़ा होगा, बड़े बड़े फल लगेंगे, सबको खाने को मिलेंगे. अगर आप इसको दीमक पॉलिटिक्स लगा देंगे तो समझे नहीं. इसलिए
लेट्स डू समथिंग बिग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये ग्रो करेगी तो आप ग्रो करोगे। आप ग्रो कैसे करोगे? अपनी ब्रांड वैल्यू बना के, मतलब स्टार होने चाहिए आप, अट्रैक्शन होनी चाहिए कि वहां संदीप मैम पढ़ाते हैं, वहां मनजिंदर मैम पढ़ाते हैं, वहां बलविंदर सर पढ़ाते हैं, गुरप्रीत सर पढ़ाते हैं, जिन्होंने बाद में इलेक्शन लड़ने हैं। भावी एमएलए, भावी एमपी, फिर उस तो बाद मिनिस्टर। बस फिर इतना याद रखना भी ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਉਲਟਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, क्योंकि ਉਹ संत सिपाही सब कुछ है, मतलब मेरे रोल मॉडल है, ते बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। He was a poet, he is a poet, not was, he is a warrior, he is a saint soldier, and lot of things you get it, right? So dehe shiva varmo hai ehe, God bless you, thank you ma'am. सो दिस इज ओनली द थिंग, मतलब वही चीज़ है कि अपने आप को अगर आप क्लास में चाहते हो कि आपकी तरफ बच्चे अट्रैक्ट हों, तो सिर्फ आपकी वॉइस से नहीं होंगे। दिस इज ओनली द थिंग जो सर ने अभी यहाँ पे बताया कि लाइक वी हैव टू एंटरटेन द स्टूडेंट्स, है ना, बी फ्रेंडली विद देम। एज अमन मैम ऑल्सो टोल्ड कि देर मस्ट बी अ गैप बिटवीन द टीचर एंड अ स्टूडेंट, बट व्हाट इज देयर कि अगर थोड़ा सा फ्रेंडली होके अगर हम बच्चों के साथ थोड़ा सा, मतलब कितना कि उनको मतलब स्पेस दो कि वो आपके साथ आके कम से कम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, ठीक है, उतना उनको कंफर्टेबल हमें बनाना चाहिए। सो मेन थिंग तो मुझे लगता है कि टॉपिक तो डिफरेंट, बट जो वे ऑफ teaching you can say, या guiding you can say, that you can learn from sir, कि sir has told everything in a different way, so that way can be applied in the classes also. You can also apply in the classes, so that कि students will listen, students will be forced to listen to you, means उनको अपने आप ही वो force फील करेंगे कि नहीं हमने सुनना है, मैम को सुनना है, कि मैम क्लास में आए हैं तो पता नहीं आज मैम क्या बताने वाले हैं। तो लाइक दैट कि मतलब क्लास को बोरिंग ना बना के कुछ उसमें एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, इस तरह का कुछ मसाला बोल सकते हो आप, तो वो होना चाहिए। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका, आपने जो टाइम दिया, जिस वे में नहीं, मैम, आपने ये टीचर्स तो- को गाइड किया, आई होप कि टीचर्स ये सारा फॉलो करेंगे। यस देखो जी, ऐसा है कि वो टीचर ही क्या जो फॉलो करे, करना तो इन्होंने वही है जो इन्होंने सोचा हुआ है। लेकिन इतना पता है कि द पीपल आर गुड सोल्स। नहीं सर, टीचर्स हमारे अच्छे हैं, अच्छे नहीं मतलब है? जब भी अच्छे नहीं है मैम, बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो ये रहता है कि जैसे मतलब रिसोर्स पर्सन कोई भी आता है, ट्रेन करके जाता है, तो 2 महीने तक बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ये तो मैं भी 100% गारंटी के साथ see, मैंने रिसोर्स पर्सन वाली तो कोई बात ही नहीं की, मैं तो आप ही की तरह एक वन ऑफ द टीचर्स हूँ। हाँ। ठीक है, एक चीज बताऊं आपको, मेरे फेवरेट पता कौन होते हैं? एवरेज स्टूडेंट्स। जो एवरेज बच्चा है ना, वो शब्द मुझे बड़ा बुरा लगता है। एक लाइन बोलेंगे मेरे साथ? परसेंटेज is not measurement of one's intelligence. However, it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observation. However, a teacher is a positive catalyst who increases rate of observations. तो परसेंटेज कभी हाई होती है, कभी लो होती है। मैंने 2600 स्टूडेंट्स को हमीरपुर डीएवी सलासी, वो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, फर्स्ट वर्कशॉप में बोला था कि मार्क्स कभी ऊपर कभी नीचे, विराट कोहली कभी कभी 0 पे भी आउट होता है, राइट? तो बच्चों को मार्क्स से मत आंको यार, कुछ पता नहीं वो कहां से कहां निकल जाए, ठीक है ना। टीचर जो है वो तो एक कैटलिस्ट की तरह, एक उत्प्रेरक की तरह, जो उनको पॉजिटिव करता है। बच्चा सीखता तो तभी है जब उसकी ऑब्जर्वेशन लेवल अच्छा हो। हमने उनका ऑब्जर्वेशन लेवल को अच्छा करना है, हमें एक कैटलिस्ट की तरह काम करना है, हमें टीचर के फ्रेंड भी बनना है, फिलोसोफर भी बनना है, गाइड भी बनना है। और टीचर के साथ आपकी, स्टूडेंट्स के साथ आपकी एक बड़ी अच्छी इक्वेशन होनी चाहिए। अब कई बार आप पेपर डाल देते हो तो बच्चा बोल देता है, मैडम जी पेपर बनाने बस होना चेक, बताया अटेम्प्ट करना औखा है। मेरे वर्गा टीचर का जो चेक कर देना, वो तो साड़ी भी मौत पे ही होती है। पूछो क्यों? अगर बच्चे का पेपर अच्छा है तो हमारे अंदर अच्छी वाइब्स आती हैं,
अगर पेपर अच्छा नहीं है तो इतना खून फूकता पूछो मत. So इसलिए we are investing our health and blood in this profession. God bless you with more success. Wishing you very very 2025. Okay. मतलब मेरे लिए तो न्यू ईयर इज सिंपली नंबर चेंज. एक बंदा बोलता तूने मुझे को विश ही नहीं की. मैं कहा मेरे विश करने से तेरा साल अच्छा होता, मैं रोज ही कर देता हूँ. साल तो तब अच्छा होगा जब तू अच्छा करेगा. ठीक है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं. राइट. सो आई ओ दिस वर्कशॉप टू यू ऑल एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल कि इतनी पेशेंस से. शाहरुख खान की एक पिक्चर होती है उसमें 30 to 32 मिनट्स का रोल होता है और यहां आप सभी ने एक दूसरे को 3 घंटे टॉलरेट किया और बोर नहीं हुए. फनी वे नहीं है ये, एक वे है कॉल्ड अफेक्टिव टीचिंग. आप अपने सब्जेक्ट को जब प्रेजेंट करते हो बहुत अच्छे तरीके से तो बच्चा खुद से खुद कनेक्ट हो जाता है और जब कनेक्शन कर लिया, बॉन्डिंग बन गई, यू आर द बेस्ट टीचर्स. और वो स्टूडेंट आपके अंदर ही है. सो स्पीक विद मी वंस अगेन. अ गुड टीचर इज ऑलवेज Is always a good student. a good student. Thank you. Thank you. थैंक यू सर. और दोबारा भी आपको यहाँ पे इनवाइट करेंगे विद फॉर द सेशन ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो. तो आई होप कि आप जरूर हमारे बुलाने Always, आएंगे. always. ठीक है जी. जिस भी गेयर में होऊंगा उसी गेयर में आ जाऊंगा. जी जी सर. थैंक यू. Thank you. Thank you. Thank you all teachers for your valuable contributions to this. So this will be uploaded on my YouTube channel tonight and you can see all this. If anybody wants to delete any part, do let me know on the WhatsApp, I will. But I think nothing is no need. We people are so nice and well versed and well educated. So we are really the best teachers. Let's pray to Almighty that one day our Gurpreet sir become an MLA then MP. And he will make our Punjab more better and prosperous. And he will do something big for the science students. Thank you, sir.